हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी जो पढ़ाई है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी, रिवीजन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। क्योंकि भाई एक ही दिन बचा है आपके एग्ज़ाम में, यानी कि परसों तो आपको एग्ज़ाम दे के ही आना है। और हमने जो है 10 डेज क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हमने 7 दिन कवर कर लिए थे, यानी कि 7 सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे वो हम कवर कर चुके थे। और 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके रहते हैं जो कि हम आज की क्लास में कवर अप करेंगे। ठीक है, अब इन 10 दिनों में जो है 10 डेज में जो हमारा आज जो हम डिस्कस करेंगे वो 8 डे डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, अगर कल किसी ने मैराथन क्लास देखी है, अगर किसी ने कल वाली मैराथन क्लास देखी है जिसमें मैंने सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं, प्लस जो आपका HSSC PGT स्क्रीनिंग में जो पेपर आया था वो भी मैंने आपको वहाँ पर डिस्कस करवाया 3 से 4 घंटे वाली क्लास में। तो नहीं देखी है तो देख लीजिए, और अगर देखी है तो आपको पता चल गया होगा कि कंप्यूटर नेटवर्क में कौन सा सब्जेक्ट आपका इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आज हम डिस्कस करेंगे, जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, OSI मॉडल डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है आपको 4 to 5 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, जो आपका IP एड्रेसेस हैं क्लास A, क्लास B, क्लास C, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपकी जो टोपोलॉजी है वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ड्यूप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स में से आ जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वही हमारा पैटर्न रहेगा। पहले जो है हम जो है थोड़ा थ्योरी डिस्कस करेंगे। ठीक है, थ्योरी वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे, फटाफट रिवाइज करेंगे, कोई ज़्यादा लंबी क्लास में यहाँ पर नहीं करवाने वाले हूँ। बस ये है कि 1 से 1 घंटे की लर्निंग में आपको पूरा कंप्यूटर नेटवर्क जो है आंखों के सामने से घूम जाना चाहिए, ताकि जो आपको एक अलग से वो आ जाए कि हाँ मैंने ये चीज़ें की हुई हैं। ठीक है, तो वही है, 1 घंटे की क्लास में सारी चीज़ें करेंगे, प्लस एक बार फिर से जो है मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगी, ताकि आपको समझ में आए कि जो हमने पढ़ा है क्या वो आपको एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का फ़ायदा ये है कि आपको कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल जो है बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो भाई अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, क्या पता वहीं से आपके 4 से 5 नंबर जो है आपको एक्स्ट्रा एग्जाम में मिल जाएं। ठीक है, अब जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज़ नहीं ली है, टेस्ट सीरीज़ लेके जो है अपनी प्रैक्टिस कर सकता है, क्योंकि भाई अब लास्ट टाइम पे अगर आप एक दिन में 2 भी टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हो तो आप लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। ठीक है, तो आप टेस्ट सीरीज़ लेकर टेस्ट सीरीज़ कर लगा सकते हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका OSI मॉडल, वही डिस्कस करेंगे कि OSI होता क्या है। ठीक है, तो OSI को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो कंप्यूटर नेटवर्क देते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क जो है, क्या पता आपसे कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन आ जाए एग्जाम के अंदर। ठीक है, प्रोटोकॉल की डेफिनेशन, प्रोटोकॉल से 2 बार क्वेश्चन आया आपको एग्जाम में कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं। तो प्रोटोकॉल आपके क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। जो चीज़ करवा रही हूँ डायरेक्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ कम नहीं है। ठीक है, तो आपका कंप्यूटर नेटवर्क क्या कहता है। कंप्यूटर नेटवर्क जो है एक ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर टू शेयर रिसोर्सेज, एक्सचेंज फाइल, अलाउ कम्युनिकेशन। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, आपका इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर है जो शेयर करता है रिसोर्सेज को, फाइल को एक्सचेंज करता है ताकि कम्युनिकेशन कर सके। भाई नेटवर्क का काम यही है कि मतलब हम कम्युनिकेशन कर सकें। नेटवर्क आया है मतलब जब नेटवर्क आया तभी तो आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, व्हाट्सअप से कॉल कर पा रहे हो, व्हाट्सअप से वीडियो कॉल कर पा रहे हो। ठीक है, कॉलिंग भी कर लेते हो। तो ये सब क्या है, तो कंप्यूटर नेटवर्क की सिस्टम, 2 और मोर कंप्यूटर आर कनेक्टेड यूजिंग केबल, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर आपकी केबल से जुड़े हुए हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जिसमें वो डेटा को सेंड कर रहे हैं, डेटा को रिसीव कर रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए, कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए। ऑब्वियसली भाई मैं किसी से फ़ोन पर बात कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन है वो कम्युनिकेशन तो हो रहा है ना, आपका डेटा जो है वो जा रहा है, मतलब मैंने उसको कुछ बोला, उसने मुझे कुछ बोला, मतलब बात तो आपकी एक्सचेंज हो गई। तो कम्युनिकेशन का पर्पज़ ही तो है हमारा, है ना। ठीक है, क्लियर है भाई, डेफिनेशन समझ में आई कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। उसके बाद देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो आपका क्या करता है, शेयर करता है रिसोर्सेज को, एंड दीज रिसोर्सेज कैन बी फॉर्म ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। मतलब जो रिसोर्सेज जो है वो आपका कंप्यूटर नेटवर्क जो शेयर करेगा वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर में आपका क्या हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, CD रोम हो सकता है, हार्ड ड्राइव हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके जो है हार्डवेयर की फॉर्म में हो सकती है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो जो है आप फाइल्स वगैरह शेयर कर सकते हैं। भाई आप क्या करते हो, इधर जो है बैठे बैठे मेलिंग में आप फाइल्स वगैरह सेंड कर देते हो, तो फाइल आप शेयर कर सकते हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हो। तो ये आपका सॉफ्टवेयर शेयरिंग हो गया। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, आपके शेयर ऑफ रिसोर्सेज है, और रिसोर्सेज में आपका क्या आ जाएगा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आ जाएंगे। हार्डवेयर में आपका जो है प्रिंटर, स्कैनर, CD रोम, हार्ड डिस्क, ये सब आ जाएंगे। सॉफ्टवेयर शेयरिंग में आपका जो है यूज़र कैन शेयर
एनी टाइप ऑफ फाइल्स, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, ईटीसी, ठीक है। सेट ऑफ कम्युनिकेशन एलिमेंट कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक, जो आपके सेट ऑफ कम्युनिकेशन एलिमेंट है वो किससे कनेक्टेड होते हैं, लिंक से। तो एलिमेंट में आपका क्या आ जाएगा, कंप्यूटर, मोबाइल, राउटर, स्विच, ये सब आ जाएगा। लिंक में आपके लाइक ऑप्टिकल फाइबर, केबल, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर, ये सब आ जाएगा, ठीक है। ओके, आगे देखो बेनिफिट्स क्या है कंप्यूटर नेटवर्क के। भाई अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क को यूज़ कर रहे हो, उसके कुछ ना कुछ एडवांटेजेस भी होने चाहिए, उसके कुछ फ़ायदे तो होने चाहिए ना। भाई क्या कर सकते हैं, हार्डवेयर शेयर करने हैं, आजकल ऑनलाइन गेमिंग भी होने लगी, एप्लीकेशन शेयरिंग, यूज़र कम्युनिकेशन, नेटवर्क गेमिंग, मतलब आजकल लोग ऑनलाइन इतनी गेमिंग कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को जानते भी नहीं है, लेकिन फिर बहुत सारे लोग एक टाइम पे आ जाते हैं और जो है एक दूसरे के साथ क्या करने लग जाते हैं, कम्युनिकेशन करने लग जाते हैं। तो ये आपका क्या है, जो है एक तरीके से बेनिफिट्स हैं किसके, कंप्यूटर नेटवर्क के, ठीक है। अब हम अपना जो है OSI मॉडल है उसको स्टार्ट करते हैं, OSI मॉडल को। तो OSI मॉडल की डेफिनेशन देख लो। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं OSI, जहाँ से जब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से यही आया है, ये आपका ऑलरेडी आ चुका है। OSI की फुल फॉर्म क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। बाई चांस अगर आपकी बार ISO की फुल फॉर्म आ जाए तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कब डेवलप हुआ था, 1984 में। कितनी लेयर होती है, 7 लेयर होती हैं, ठीक है। ये आपका सेंडर हो गया, ये आपका रिसीवर हो गया, ये अपन लोगों ने क्या किया, मैसेज को पास ऑन कर दिया, ठीक है। अब देखो 7 लेयर को याद करने की ट्रिक देख लो, फटाफट ट्रिक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं करने वाले हैं, ठीक है। हाँ जी, पहले ट्रिक है अभी, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, मेरी फेवरेट ट्रिक है ये, है ना। मतलब आज से आपकी एप्लीकेशन लेयर, मतलब आज है प्रेजेंट है एप्लीकेशन लेयर, फिर से आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, से आपकी सेशन, टेस्ट से आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, नहीं से नेटवर्क लेयर, देना से मतलब डेटा लिंक लेयर, और पड़ेगा मतलब फिजिकल लेयर, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जब स्कूल में, जब छोटे बच्चे हैं जो ऑलरेडी अभी स्कूलिंग में हैं, वो यही करते होंगे, जब टीचर बोल दे कि भैया टेस्ट है, और जिसको जो सब्जेक्ट अच्छा ना लगता और उसका टेस्ट बोल दिया जाए, तो बच्चे की वहीं पर वो हो जाती है कि अरे यार क्या क्या कर दिया ये टीचर ने, है ना। फिर हम कहते हैं कि कुछ भगवान ऐसा चमत्कार कर दो, भगवान के सामने हाथ पैर जोड़ने लग जाते हैं कि भाई टेस्ट ना हो, है ना। तो अब उसके लिए वही है कि कुछ ऐसा कर दो कि आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़े, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, याद हो गई है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर, आपकी फिजिकल लेयर। सबसे नीचे वाली लेयर आपकी कौन सी होती है, फिजिकल, फिर आपकी जो है सबसे ऊपर वाली एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। इसके बाद जो है अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, टेस्ट। अगर जो है टीचर टेस्ट नहीं कहता तो हमारी ओर से टीचर चाहे रोज आए चाहे नहीं आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन टेस्ट आ जाए तो भाई उस दिन हमें लगता है कि टीचर ना आए, है ना। तो टेस्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर है वो भी आपकी जो है OSI मॉडल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई हम ट्रांसपोर्ट लेयर को क्या कहते हैं, हार्ट ऑफ OSI मॉडल, OSI मॉडल का दिल कहते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर में 2 प्रोटोकॉल होते हैं, एक होता है आपका TCP और एक होता है आपका UDP, ठीक है। 2 प्रोटोकॉल होते हैं, एक होता है आपका TCP प्रोटोकॉल और एक होता है आपका UDP प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके साथ ही फिजिकल लेयर में आपका क्या होता है, अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिजिकल लेयर में डिस्कस करेंगे, फिजिकल लेयर में जिस तरीके से डेटा ट्रांसफर करते हैं बिट की फ्रेम में, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है डेटा लिंक में फ्रेम बन जाएंगे, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले ये वाली ट्रिक समझ लो, ये वाली ट्रिक याद होगी, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। दैट इज एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सब याद हो गया। ये अगर ये आपको सीक्वेंस याद हो गया है, अगर आपको ये 7 लेयर याद हो गई है, सीक्वेंस याद हो गया है, तो समझ लो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से याद हो गया, ठीक है। अभी DSSB जो है TGT के पेपर में एक क्वेश्चन तो आपका यही लेयर से ही आ गया था कि कौन सी लेयर, मतलब 5वें नंबर की लेयर कौन सी है, तीसरे नंबर की लेयर कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। ट्रिक के अकॉर्डिंग ही करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में यहाँ पर आपको OSI मॉडल की नहीं करवाने वाली हूँ, क्योंकि अगर OSI मॉडल ही करने लग गए तो 2-3 घंटे तो OSI मॉडल में ही लग जाएंगे, वो भी जल्दी में, है ना। तो देखो सेंडर जो है इस तरीके से डेटा सेंड करता है, रिसीवर इस तरीके से। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो जो आपके हेडर होते हैं वो क्या होते हैं, ऐड होते हैं, ठीक है। जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो जो हेड होते हैं वो आपके रिमूव होते हैं, यानी कि सबट्रैक्ट होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर को सॉफ्टवेयर यानी कि होस्ट टू होस्ट लेयर कहा जाता है। नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर को हम जो है हार्डवेयर लेयर यानी कि मीडिया लेयर कहते हैं। और होस्ट लेयर और मीडिया लेयर को जोड़ने का काम कौन करता है, आपका ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। इसलिए जो है हम इसको क्या कहते हैं, हार्ट ऑफ OSI मॉडल, इसलिए जो है हम इसको दिल कहते हैं, क्योंकि ऊपर वाली और नीचे वाली लेयर्स को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। समझ में आ गया भाई।
तो ऊपर वाली लेयर आपकी सॉफ्टवेयर लेयर होती है, नीचे वाली मतलब नीचे वाली आपके हार्डवेयर के पास होती है इसलिए हम इसको हार्डवेयर लेयर कहते हैं, ऊपर वाली आपके यूजर के पास होती है इसलिए हम इसको सॉफ्टवेयर लेयर कहते हैं, ठीक है। या फिर जो है सॉफ्टवेयर, या अगर आपको होस्ट टू होस्ट मिल जाए तो भी आपकी यही होंगी। मीडिया लेयर भी हम जो है इस हार्डवेयर लेयर को कहते हैं। क्लियर है भाई? तो क्वेश्चन आ जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होस्ट। होस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन और ट्रांसपोर्ट। नेटवर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर और आपकी फिजिकल लेयर, ठीक है। क्लियर है? यहीं से क्वेश्चन बनेंगे जितना करवा रही हूँ। अब यहाँ से तो मैं अब इतना डिटेलिंग में नहीं समझाने वाली। हाँ जी, तो देखो ऊपर वाली सॉफ्टवेयर लेयर, नीचे वाली हार्डवेयर लेयर, बीच वाला जो हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल होता है। यहाँ पर जो है आपके अलाउ करते हैं नेटवर्क रिसोर्सेज, लाइक यहाँ पर आपका FTP, ईमेल वगैरह, HTTP, SMTP, ये सारे प्रोटोकॉल आ जाएंगे। प्रेजेंटेशन लेयर पर ट्रांसलेट करना, डेटा को एनक्रिप्ट करना, डेटा को डिक्रिप्ट करना, है ना। एनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन कहाँ पे होता है? आपका प्रेजेंटेशन लेयर पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सेशन को टर्मिनेट वगैरह करवाना, ये आपका सेशन लेयर का काम हो गया। ट्रांसपोर्ट लेयर आपकी एंड टू एंड डिलीवरी करवाती है, रिलायबल डिलीवरी करवाती है, ठीक है। नेटवर्क लेयर जो आपका सोर्स टू डेस्टिनेशन पैकेट्स की फॉर्म में डेटा यहाँ पर होता है। जो डेटा लिंक लेयर पर फ्रेम्स की फॉर्म में, ठीक है। फिजिकल लेयर में आपका बिट की फॉर्म में डेटा जो है वो ट्रांसमिट होता है। यहाँ पर जो है आपका ये सारी चीज़ आ जाएंगी। डेटा जो है वायरलेस, कोएक्सियल केबल, हब, रिपीटर, ये सब आ जाएगा, ठीक है। टोपोलॉजी वगैरह सब आपका कहाँ पे आएगा? फिजिकल में, ठीक है। ओएसआई लेयर इंप्लीमेंटेड मेनली बाय हार्डवेयर। कौन सी लेयर जो है वो आपकी हार्डवेयर से जो है इंप्लीमेंट होती है? कौन सी होती है? एप्लीकेशन लेयर, सेशन, प्रेजेंटेशन। तो हार्डवेयर मैंने कहा था ऊपर वाली लेयर आपकी सॉफ्टवेयर होती है, नीचे वाली हार्डवेयर होती है, तो क्या हो जाएगा? फिजिकल लेयर। नेक्स्ट देखो, द डेटा पैकेट मूव फ्रॉम द डैश लेयर डाउन टू द डैश हेडर, ट्रेलर आर एडिड। मतलब ऐड होंगे। मैंने कहा था ऐड कब होते हैं? जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, यानी कि एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल पर आते हैं, तो एप्लीकेशन टू फिजिकल, तो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। आगे देखिए, एट द लेयर द डैश ऑफ डेटा यूनिट्स कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स आपके कहाँ पे होते हैं? फिजिकल पे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर है भाई? ये सब हो गया है हमारा। सीक्वेंस हम कर चुके हैं, ठीक है। सीक्वेंस हम कर चुके हैं। क्वेश्चन मैं अब नहीं करवा रही हूँ। अब देखो डेटा यूनिट्स। अब इतना टाइम नहीं है कि भाई हम फटाफट जो है सारा सब कुछ पढ़ लें, नहीं, हम सिर्फ मेन चीज़ें करेंगे ताकि जो आपके रिवीजन हो जाए। रिवीजन के पर्पज से करवा रही हूँ, और जितना करवा रही हूँ उतना कर लेना, जितना करवा रही हूँ उतना कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों से पैकेट फ्री बिस्किट लें। बहुत ही अच्छी जो है ये आपकी ट्रिक है, दोस्तों से पैकेट फ्री बिस्किट लें। ऊपर से नीचे ट्रिक काम करेगी, ऊपर से नीचे, ठीक है। तो दोस्तों एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर पे आपके क्या होते हैं? डेटा और मैसेज होते हैं। क्या होता है? डेटा और मैसेज। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? दोस्तों से मतलब डेटा, से मतलब सेगमेंट, पैकेट मतलब पैकेट, फ्रेम से मतलब फ्री, बिट मतलब बिस्किट, ले मतलब ये आपका एक्स्ट्रा है। देखो क्या होता है, जब हम कॉलेज टाइम में होते हैं या फिर स्कूल टाइम में होते हैं तो हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है ना। घर वाले जो है बिल्कुल नाप तोल के हमें पैसा मिलता है, ठीक है। नॉर्मल सी फैमिली, जो मिडिल क्लास फैमिली है, हाई जो फैमिली होती है भाई उनकी एक बात अलग है, लेकिन जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली होती है उनके बच्चों को इतना पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। समटाइम क्या हुआ कि भाई चुन्नू है ये, कॉलेज गया भाई, सुबह इसने खाना भी नहीं खाया और जो है ये ऐसे ही घर चला गया, इसके पास पैसे भी नहीं है, ठीक है। अब भाई ऑब्वियसली पूरा दिन कुछ नहीं खाएगा तो क्या भूख लगेगी? नहीं लगेगी। तो इसको लग गई भूख। अब इसको भूख लग गई तो ये क्या करेगा भाई? ऑब्वियसली फ्रेंड होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं कि भाई आज हमने किसी को खिला दिया तो कल वो हमें खिला रहा है, ठीक है। ऐसे ही होता है दोस्तों में, तो ऐसा चलता रहता है। तो भाई अब इसको भूख लग रही है तो ऑब्वियसली क्या करेगा? दोस्तों से पैकेट फ्री बिस्किट लें भाई इसको, क्योंकि इसके पास पैसे नहीं है तो फ्री में ही तो बिस्किट लेना पड़ेगा। किसी के पास बिस्किट का पैकेट पड़ा है तो क्या दोस्तों से पैकेट फ्री बिस्किट लें। अब भूख लगी है, पैसे नहीं है तो क्या मांगेगी? बिस्किट मांगेंगे, तो मैंने बिस्किट मांग लिया। तो भाई दोस्तों से पैकेट फ्री बिस्किट लें। बहुत ही अच्छी ट्रिक है। दोस्तों मतलब डेटा, से मतलब सेगमेंट, पैकेट मतलब पैकेट, फ्री मतलब फ्रेम, बिट मतलब बिस्किट, ठीक है। तो बिट होती है आपकी फिजिकल लेयर पर, डेटा लिंक लेयर पर फ्रेम होते हैं, नेटवर्क लेयर पर पैकेट्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पर सेगमेंट होता है, और ऊपर वाली लेयर्स पर आपका डेटा या मैसेज होता है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? तो डेटा यूनिट्स याद हो गई, डेटा यूनिट्स याद हो गई। क्लियर है? अब आगे देखते हैं डिवाइसेस। देखो डिवाइसेस कैसे याद करेंगे। अब देखो मैंने आपको कल भी बताया था कि भाई लड़ाई हो रही है बच्चे और जो है माँ के बीच में, बच्चे और माँ के बीच में लड़ाई हो रही है। अब बच्चा जो है वो बड़ा ही जो है
आजकल के बच्चे जो हैं बड़े ही शैतान होते हैं, बड़े ही शैतान हैं। क्यों शैतान है? क्योंकि भाई अपने पेरेंट्स को मानते नहीं है कुछ भी। अब पहले वाले जो पेरेंट्स थे, अगर एक बार माँ अगर बच्चों को कुछ बोल दिया तो बेचारे बच्चे चुपचाप बैठ जाते थे, पर आजकल के बच्चे तो भाई बच्चे हैं, बहुत ही वो हैं, मतलब आर्ग्यू करने में सबसे आगे हैं। अगर एक अक्षर कोई आगे वाला बोल रहा है तो उसको जो है 10 बोल के रुकते हैं। अब देखो, अब बेचारे माँ और जो है, ये माँ है, ये मदर है और ये बेटा है, ठीक है। अब ये आपका ये सन है और ये आपकी मदर है, ठीक है। मदर और बेटे के बीच में लड़ाई हुई, किसको लेके? फोन को लेके। किसको लेके? फोन को लेके। फोन को आजकल के जो माँ बाप हैं वो सबसे ज़्यादा दुखी है ना, वो इसी वजह से दुखी है कि हमारे बच्चे को जो है फ़ोन की बीमारी है, ठीक है। अब बेचारा जो माँ है उस और बेटे के बीच में लड़ाई हो गई फ़ोन को लेके। बेटा थोड़ा बड़ा था, ठीक है। अब माँ ने बोला बेटा जो है इतना फ़ोन यूज़ नहीं करते। ऑब्वियसली भाई पेरेंट्स जब सारा दिन बच्चे फ़ोन हाथ में रखेंगे तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे भी इतना फ़ोन भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। अब भाई, अब वही ये दिन में क्या पता कितनी बार बोलती होंगी, तो बेटे को भी गुस्सा आ गया। बोला हर बात रिपीट करना ज़रूरी है क्या? मतलब एक ही बात को बार बार कितनी बार बोलोगे? मैं सुन के थक चुका हूँ। मतलब हर बात, हर मतलब से आपका जो है हर बात से हो जाएगा आपका हब, रिपीट से हो जाएगा रिपीटर। तो हब और रिपीटर होते हैं आपके फिजिकल लेयर पर। अब उसकी माँ को भी गुस्सा आ गया। उसकी माँ को भी गुस्सा आ गया कि एक तो मेरी बात सुन नहीं रहा है, ऊपर से जो है मुझे है क्या कहते हैं कि उल्टी बात बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है, मेरे सामने बोल रहा है। माँ को भी गुस्सा आ गया। उसको भी लगा बीच में बोलना, भाई बीच में बोलना ज़रूरी है क्या? नाउ स्विच ऑफ योर माउथ, मतलब बीच में बोलना ज़रूरी है तो अपना मुंह बंद रख, ठीक है। ऐसे होता है ना, तो बीच में मतलब ब्रिज और स्विच। नाउ स्विच ऑफ योर माउथ से स्विच, ठीक है। तो ब्रिज और स्विच होते हैं आपके डेटा लिंक लेयर पर। अब भाई बेटा तो बेटा था, बेटे को भी गुस्सा आ गया। उसने बोला मेरे रूट से हटो, गेट उधर है, मतलब मेरे रास्ते से हट जाओ, चले जाओ, मुझे जो करने दो, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, मतलब मेरा मत दिमाग खराब करो, मेरे रूट से हटो। रूट मतलब राउटर। तो राउटर जो है वो आपके कहाँ पर होते हैं? नेटवर्क लेयर पर होते हैं। अब और फिर माँ भी सोची क्या इससे आर्ग्यूमेंट करना है, ये तो बदतमीज़ हो रखा है, हर बात पे उल्टा जवाब देता है, छोड़ना। और फिर उसने जाते जाते अपनी माँ को बोला कि ठीक है, जाते जाते जो है क्या कर देना, गेट बंद कर देना, ठीक है। तो गेट से हो जाएगा आपका गेटवे। तो गेटवे और प्रॉक्सी सर्वर होते हैं आपके ऊपर वाली 4 लेयर पर। नेटवर्क लेयर पर राउटर, डेटा लिंक लेयर पर ब्रिज और स्विच, और फिजिकल लेयर पर आपके क्या होते हैं? हब और रिपीटर होते हैं, ठीक है। फिर जो है आपके जो एड्रेस होता है, एक आपका फिजिकल एड्रेस होता है। फिजिकल एड्रेस को हम मैक एड्रेस भी कहते हैं, ठीक है। एक आपका लॉजिकल एड्रेस होता है जिसको हम आईपी एड्रेस भी कहते हैं। जो फिजिकल एड्रेस यानी कि जो मैक एड्रेस होता है वो आपका डेटा लिंक लेयर पर होता है, यानी कि ब्रिज और स्विच में, ठीक है। और जो आपका लॉजिकल यानी कि आईपी एड्रेस है वो आपका कहाँ पे होगा? नेटवर्क लेयर पर, यानी कि राउटर में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो भाई हमने सीक्वेंस कर लिया है, डेटा यूनिट्स कर ली हैं, डिवाइसेस कर लिए हैं। अब जो है मैं आपको यहाँ पर कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवा देती हूँ, यानी कि एक लास्ट वाली टेबल करवा देती हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है। अब ये टेबल अच्छे से कर लो सारे बच्चे। क्या बोल रहा है? फिजिकल लेयर पर क्या होती हैं? ये जो पूरा डायग्राम है ना, ये पूरा ये लगा लो कि ये रामबाण है आपके लिए, है ना। रामबाण है, मतलब यहीं से सिर्फ एक ये डायग्राम जो है आपको काफ़ी कुछ जो है एग्जाम में, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ऊपर वाली 3 लेयर हार्डवेयर, नीचे वाली 3 लेयर सॉफ्टवेयर लेयर, ठीक है, सॉरी, ठीक है। इसके बाद जो बीच वाला है वो आपका क्या है? हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। तो सबसे पहले फिजिकल लेयर की बात करते हैं। तो हम सीक्वेंस ऑलरेडी देख चुके हैं, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। डेटा यूनिट, डिवाइसेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फंक्शन मैं आपको यहाँ से करवा दूंगी क्योंकि अभी हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, और अगर आपके पास टाइम है तो 2-2.5 घंटे वाली जो क्लास ओएसआई मॉडल पर डली हुई है आप वो देख सकते हैं, ठीक है, अगर आपको डिटेलिंग में करना है तो। फिजिकल लेयर पे हम क्या, डेटा यूनिट आपकी क्या होती है? बिट। डेटा लिंक लेयर पर फ्रेम, नेटवर्क लेयर पर पैकेट और डेटाग्राम, ट्रांसपोर्ट लेयर पर सेगमेंट होते हैं, सेशन लेयर पर डेटा और मैसेज, प्रेजेंटेशन पर डेटा और मैसेज, और एप्लीकेशन पर डेटा और मैसेज, ठीक है। फिजिकल लेयर की बात करें तो हब और रिपीटर होता है। यहाँ पर डेटा लिंक लेयर की बात करें तो स्विच और ब्रिज होता है, और आपका मैक एड्रेस होता है, ठीक है। नेटवर्क लेयर की बात करूँ तो राउटर और गेटवे होता है, और आपका क्या होता है? आईपी एड्रेस, यानी कि आईपी एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस होता है, ठीक है। उसके साथ ही अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट लेयर की तो गेटवे और प्रॉक्सी सर्वर, सेशन लेयर पर गेटवे, प्रेजेंटेशन लेयर पर गेटवे, और एप्लीकेशन लेयर पर भी आपका क्या होता है? गेटवे, ठीक है। अगर हम बात करें फंक्शंस की तो फिजिकल लेयर पर बिट सिंक्रोनाइजेशन करना, बिट रेट कंट्रोल, फिजिकल टोपोलॉजी, ट्रांसमिशन मीडिया, ये सारी के सारी जो फंक्शनैलिटी होती है किसकी होती है? फिजिकल लेयर की, ठीक है।
अब जो है डेटा लिंक लेयर का काम क्या होता है, फ्रेमिंग करना, फिजिकल एड्रेसिंग, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एसेस कंट्रोल, तो ये सारा काम होता है आपका डेटा लिंक लेयर का, ठीक है। नेटवर्क लेयर पर आपकी राउटिंग होती है, लॉजिकल एड्रेसिंग होती है, जस्ट मैंने अभी बताया था, ठीक है, राउटिंग और लॉजिकल एड्रेसिंग करते हैं। उसके बाद देखो फिजिकल एड्रेसिंग आपको पता ही है, मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेसिंग आपके यहाँ पे होगी, फ्रेमिंग ऑलरेडी हम यहीं पर कर रहे हैं, तो एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एसेस कंट्रोल, ये सारा आपका डेटा लिंक लेयर पर है। ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो है सेंडर क्या है, सेगमेंटेशन, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, रिसीवर में सेगमेंट और रिजेंबल करना, सर्विस पॉइंट कंट्रोल। सेशन लेयर में सेशन को एस्टेब्लिश करना, मेंटेन करना, देन सेशन को टर्मिनेट करवाना, सिंक्रोनाइजेशन एंड डायलॉग कंट्रोल। रिप्रेजेंटेशन लेयर पर ट्रांसलेशन करना, इंक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन और कंप्रेशन करवाना, ये सारा काम आपका किसका होता है, प्रेजेंटेशन लेयर का, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर की बात करूँ तो नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, दैट इज एनवीटी फुल फॉर्म आ सकती है इसकी। FTAM, फाइल ट्रांसफर एसेस एंड मैनेजमेंट, इसकी फुल फॉर्म आपको आ सकती है। मेल सर्विस, ईमेल वगैरह, FTP, SMTP, HTTP, ठीक है, ये सारा काम आपका कहाँ पर होता है, एप्लीकेशन लेयर पर होता है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो और मेन चीज़ों को लिख लो, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे जो है आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी लेयर पर कौन कौन से जो है प्रोटोकॉल होते हैं। देखो जो आपकी एप्लीकेशन लेयर है, डोमेन नेम सिस्टम, HTTP, FTP, POP, DHCP, टेलनेट, SMTP, ये सारे प्रोटोकॉल होते हैं आपके कहाँ पर, एप्लीकेशन लेयर पर। माई और SSL होता है आपका प्रेजेंटेशन लेयर पर। सेशन लेयर पर PAP और RPC होते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर पर TCP, UDP होते हैं। नेटवर्क लेयर पर IP, IPv4, IPv6, ICMP, IGMP, ARP, RARP। डेटा लिंक लेयर पर आपका जो है IEEE 802.3, CSMA, SDLC, ये सब होता है। और जो फिजिकल लेयर IEEE.11 वाईफाई, ये जो है आपका किस पे होता है, फिजिकल लेयर पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं और ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो भाई ये था आपका OSI मॉडल, जहाँ से मेन क्वेश्चंस आने वाले हैं वो मैंने सारे आपको करवा दिए हैं, ठीक है। इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, एक तरीके का रिवीजन है, लेकिन अगर आपने रिवीजन भी बहुत अच्छे से कर लिया तो भी जो आप एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं IP एड्रेसेस की। तो IP एड्रेसेस की बात कर लेते हैं कि जो आपके IP एड्रेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। IP एड्रेसेस में से कैसा कैसा जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो IP एड्रेसेस किस तरीके से काम करते हैं, जैसे आपका पोस्टल एड्रेस होता है, भी आप अपने घर के एड्रेस पर कुछ मंगवा रहे हैं, तो वैसे ही आपका IP एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल पोस्टल एड्रेस कंबाइन 2 एड्रेस। पोस्टल एड्रेस में आपके 2 एड्रेस होते हैं, एक होता है आपका एड्रेस और एक होता है आपके एरिया का एड्रेस, है ना। लाइक आपसे पिन कोड नंबर मांगा जाता है कि भाई जो है उसके आसपास कौन सी चीज़ है। आप जब आप कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या कुछ मंगवाते हो, अपने घर का एड्रेस देते हो, तो आप पिन नंबर देते हो, ठीक है। ये भी बताओगे कि जो आपका जो घर है वो कौन सी लोकेशन के पास पड़ रहा है, उसके पास कोई मंदिर है या फिर कुछ ऐसा कुछ बिल्डिंग है या कुछ ऐसी जगह है, ठीक है। तो इस तरीके से आप नियर बाय लोकेशन भी देते हैं। तो भाई 2 तरीके के एड्रेस हो गए आपके पोस्टल, एक हो गया आपका एड्रेस और एक हो गया आपके एरिया का एड्रेस, ठीक है। तो एड्रेस और योर एरिया इज अ ग्रुप ऑफ एड्रेस ऑफ ऑल हाउसेज दैट, जो आपके एरिया का एड्रेस है, जितने भी वहाँ पर घर हैं वो सभी के घरों का एक तरीके का एड्रेस हो गया भाई एरिया, उन सभी के सारे घर आ गए। तो हाउस एड्रेस इज द यूनिक एड्रेस ऑफ योर होम इन दैट एरिया एंड हियर इज एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पिन नंबर, ठीक है। तो जो आपका एरिया है वो किससे रिप्रेजेंट करता है, पिन नंबर से। Network address comprises all host which belong to specific network. The host address is the unique address of particular host in that network, ठीक है। फिर जो है आपकी क्लासफुल एड्रेसिंग आ जाएगी। क्लासफुल एड्रेसिंग में आपकी जो है क्लासेस होती हैं। तो क्लासफुल एड्रेसिंग, नेटवर्किंग एड्रेसिंग द इंटरनेट आर्किटेक्चर फ्रॉम 1981 टिल क्लासेस इंटर डोमेन राउटिंग वाज इंट्रोड्यूस 1993, ठीक है। तो एड्रेस जो है एड्रेसिंग मेथड डिवाइड IP एड्रेसेस इनटू 5 सेपरेट क्लासेस बेस्ड ऑन ABCD, ठीक है। तो ये जो आपकी क्लासेस होती हैं, जो आपकी D और E है वो हम मल्टीकास्ट के लिए यूज़ करते हैं। जो D है वो मल्टीकास्ट के लिए, जो E है वो हम रिजर्व के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, वो आपके रिजर्व्ड है।
अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये जो टेबल है और इससे जो आगे वाली टेबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से देख लेना। यहाँ से क्वेश्चन, जो क्लास ए है उसका जो आईपी एड्रेस है वो क्या होगा, उसकी जो रेंज है वो 101 से लेकर 126 के बीच में होगी। कहीं पर आपको जो है एक से लेकर 127 तक होती है, लेकिन जो 127 है वो हम यूज़ करते हैं लूप बैक एड्रेस के लिए। क्वेश्चन आ जाए लूप बैक एड्रेस के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो 127 का यूज़ करेंगे। आईपी जो है आपका 111, बिट जो है वो 8 और नंबर ऑफ नेटवर्क्स आपके ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका नंबर ऑफ होस्ट है वो ज़्यादा होते हैं और जो आपकी नेटवर्क बिट होती हैं वो कम होती हैं, ठीक है। आईपी एड्रेसेस जो होता है क्लास बी का, तो 128 से लेके 191, 128 से लेके 191 तक जो है आपका ये रहता है। बाय डिफॉल्ट आपका जो है सबनेट मार्क्स ये होता है और इसका जो बाय डिफॉल्ट है वो ये होता है। क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ नेटवर्क आपके ये होंगे, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क आपके 2 की पावर 7 होते हैं और यहाँ पर जो आपके नंबर ऑफ नेटवर्क हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये आपका नेटवर्क के लिए यूज़ किया जाता है और ये वाला जो है आपका होस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। 2 की पावर 14 और 2 की पावर मतलब 16, ठीक है। मतलब 8 बिट होती है हर किसी में, 8 8 8 8, टोटल कितनी हो गई 32, ठीक है। तो 32 बिट एड्रेस होता है भाई आपका। फिर सी की बात करें तो 192 से लेके 223 तक जो है, और इसका बाय डिफॉल्ट मास्क हुआ 255 255 255, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके लोकल एरिया नेटवर्क हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये जो है आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नेटवर्क्स हो जाएंगे। आईपी में जो है आपकी क्लास डी में जो है आपका 224 से लेके 239 तक। और यहाँ पर जो है क्योंकि मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व होता है और क्वेश्चन आ जाए मल्टीकास्टिंग के लिए कौन रिजर्व होता है, तो आपको पता होना चाहिए। क्लास ई जो है वो आपका जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए रिजर्व होता है, ठीक है, 240 से लेके 254 तक। अब ये टेबल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने कहा था कि 2 की पावर 14 जो है वो आपका क्या होगा, जो है आपका नेटवर्क होता है, ठीक है। तो क्लास ए की बात करूँ तो इसमें जो लीडिंग बिट होती है, जो स्टार्टिंग की बिट होती है वो 0 होती है, ठीक है। नंबर ऑफ जो नेटवर्क की बिट्स होती हैं वो 8 होती हैं। होस्ट आईडी जो है वो आपकी क्या होंगी 24। तो जो है 2 की पावर 7 तो 128 जो है वो आपके नेटवर्क हो गए, 2 की पावर 24 जो है वो आपके होस्ट एड्रेस हो गए, ठीक है। क्लास बी में जो है आपकी जो लीडिंग बिट्स होंगी वो 1 और 0 होंगी, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जो इसकी नेट आईडी है, जो आपकी नेटवर्क आईडी है वो 16, होस्ट आईडी भी 16, ठीक है। तो ये रिजर्व हो जाएंगी, तो इसलिए जो है यहाँ पर 14 आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक एक माइनस, जैसे यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे 2 माइनस, ठीक है, क्योंकि ये रिजर्व होती है। जैसे 2 बिट ये आपकी रिजर्व होगी, इसलिए मैंने 16 में से 2 माइनस कर दिया तो 2 की पावर 14 आ गया, ठीक है। तो 16,384 होस्ट आपका ये आ जाएगा 2 की पावर 16। क्लास सी की बात करें तो 110, तो 3 बिट यहाँ पर रिजर्व हो गई, तो इसलिए जो है 24 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 की बार 21 जो है वो आपकी क्या आ गई, नेटवर्क के लिए जो है हो गए, बाकी जो है आपका होस्ट के लिए, ठीक है। तो ये आपका होस्ट के लिए आ गया। क्लास डी और क्लास ई जो है आपका क्या हो गया, मल्टीकास्ट और रिजर्व्ड होते हैं। तो यहाँ पे जो मेन जो आपको याद करने वाला था वो यही था, यही से आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि भाई जो आपकी लीडिंग बिट्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो ई के लिए जो है 4 बार 1 आएगा, डी के लिए 3 बार 1 0, सी के लिए 1 बी के लिए 1 0, ए के लिए 0, ठीक है। तो ये सब हो जाएगा आपका, ये सब मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अब ये देख लो प्राइवेट एड्रेसेस कौन से होते हैं। बाई चांस क्वेश्चन आ जाए कि प्राइवेट एड्रेसेस कौन से होंगे, तो वो ये देख लो प्राइवेट एड्रेसेस जो है आपके 10,001, ठीक है। तो ये जो है जो 10 से लेके और यहाँ 255 तक ये आपका जो है नेटवर्क प्राइवेट एड्रेस होता है। 172 से लेके 172.16 से लेके 172.31 255 तक का जो है आपका प्राइवेट होगा। 192.168 से लेके ये जो है ये आपका क्या होगा, प्राइवेट एड्रेस होगा। तो क्वेश्चन आ जाए प्राइवेट एड्रेस कौन सा होगा, तो आपको पता होने चाहिए प्राइवेट एड्रेसेस के बारे में, ठीक है। इसके बाद स्पेशल एड्रेसेस की बात करूँ तो 127 जो है वो आपका लूप बैक एड्रेस के लिए यूज़ करते हैं। 224 आईपी मल्टीकास्ट के लिए, 255 ये हम ब्रॉडकास्ट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको एग्जाम में करने हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। लीडिंग बिट्स आपको पता होनी चाहिए, डिफ़ॉल्ट मास्क क्या होता है, ठीक है, जो है कितनी नेटवर्क आईडी होती है, कितनी होस्ट आईडी होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से आपको एग्जामिनर डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। रिवीजन एक तरीके से हो गई है आपकी, ठीक है। और अगर हम जो है हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और जो है इसकी बात करें तो वो हम क्वेश्चंस में ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के 2014 से लेके 2016 तक। एक तरीके से आपकी मैंने मोटी मोटी रिवीजन करवा दी है, ताकि जो है अगर आप इतना भी रिवाइज कर लोगे तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि हाफ डुप्लेक्स कौन सा होता है, तो 3 तरीके के आपके जो है हम करवाते हैं। एक होता है आपका सिंप्लेक्स, एक होता है सिंप्लेक्स मोड,
एक होता है आपका हाफ डुप्लेक्स मोड और एक होता है आपका फुल डुप्लेक्स मोड। ठीक है, सिंप्लेक्स से आप समझ पा रहे हो, बिल्कुल सिंपल है, यानी कि डेटा जो है वो सिर्फ जाएगा, मतलब डेटा की इन्फॉर्मेशन वापस आएगी नहीं, सिर्फ डेटा जाएगा, मतलब एक साइड से डेटा सिर्फ आपका जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे आप टीवी देखते हो, टीवी जब आप देख रहे हो तो आपको सिर्फ जो है वहाँ पे टीवी में जो है सीरियल दिख रहे हैं, आप उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आप उनको बीच में नहीं रोक सकते, आप कुछ एडिट नहीं कर सकते, कुछ काम नहीं कर सकते। तो मतलब यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये आपका क्या हो रहा है भाई, वन वे, मतलब सिंप्लेक्स के अंदर जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो वन वे कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो वन वे कम्युनिकेशन है, तो अब मुझे बताएगा कि इसमें से कौन सा है जो आपका सिंप्लेक्स होगा। तो कीबोर्ड और मॉनिटर आपके क्या है, सिंप्लेक्स। कीबोर्ड और मॉनिटर क्या है, सिंप्लेक्स मोड ट्रांसमिशन। ठीक है, जो आपका वॉकी टॉकी है, मतलब जो आपका टेलीफोन है, टेलीफोन में क्या होता है कि भाई आप अभी अपने, अगर आपको नहीं पता तो आप अभी अपने जो है किसी के पास भी फ़ोन लगाओ, आपने फ़ोन मिला लिया। ठीक है, फ़ोन मिलाने के बाद आप देखोगे, जैसे मैं यहाँ से बोल रही हूँ हेलो, तो उधर जो है उधर से भी आपके बोलने से पहले में भी जो है आगे वाला बोल पड़े। तो यहाँ पे जो टेलीफोन है उसमें कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है, ये सेंडर है और ये आपका रिसीवर है, तो कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है, इधर से भी हो रहा है इधर से भी, मतलब एक टाइम पे दोनों जगह से कम्युनिकेशन हो रहा है। तो मतलब ये होता है आपका फुल डुप्लेक्स। फुल मतलब भरा हुआ, मतलब दोनों साइड वाले भरे हुए हैं, एक दूसरे की बातें सुने बिना ही अपनी अपनी बात जो है वो चालू कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा आपका फुल डुप्लेक्स। यानी कि कीबोर्ड और मॉनिटर होगा आपका सिंप्लेक्स, टेलीफोन होगा आपका फुल डुप्लेक्स। और वॉकी टॉकी क्या होता है, वॉकी टॉकी एक ऐसा है कि भाई जैसे ही आपने इधर से बोलना शुरू किया, आगे वाला सिर्फ आपकी बात सुनेगा, और जब इधर वाला चुप हो जाएगा और जब उधर वाला बोलेगा तो इधर वाला सिर्फ बात सुनेगा, वो बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, वन वे, कि भाई यहाँ से कम्युनिकेशन होगा, जब ये बोलेगा तो यही बोलेगा। ठीक है, फिर जो है जब यहाँ इसने स्टार्ट किया तो वो यहाँ से बोलेगा, मतलब एक टाइम पे एक ही बंदे का होता है, मतलब एक टाइम पे एक ही साइड से। ठीक है, तो ये होता है आपका वॉकी टॉकी। तो एग्जाम्पल हाफ डुप्लेक्स, मतलब एक साइड से कनेक्शन है ना, तो दूसरी साइड से भी होगा, लेकिन पहले एक साइड वाला अपने काम खत्म करेगा, देन दूसरी साइड वाला अपने काम शुरू करेगा। तो ये एग्जाम्पल है आपका हाफ डुप्लेक्स वॉकी टॉकी का। क्लियर है भाई, तीनों ही समझ में आ गए होंगे। अब देखो टीसीपी कनेक्शन आपको बताना है, पोर्ट नंबर बताना है, तो यहाँ पे सभी के पोर्ट मैंने आपको बता दिए ताकि आपको एग्जाम में याद रहे। तो एचटीटीपी का जो पोर्ट नंबर होता है वो होता है 80। एचटीटीपी का पोर्ट नंबर क्या होता है, 80। एफटीपी का पोर्ट नंबर हो गए, 2 पोर्ट नंबर होते हैं आपके एचटीटीपी के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आगे क्वेश्चन आए हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो 2 पोर्ट नंबर हम यूज़ करते हैं एफटीपी के लिए। एफटीपी क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। 20 हम यूज़ करते हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, और 21 हम यूज़ करते हैं कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, पहले वाले में हम पोर्ट में हम डेटा को ट्रांसफर करेंगे, सेकेंड कनेक्शन के अंदर हम जो है कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो 23 हम यूज़ करते हैं टेलनेट के लिए, 25 एसएमटीपी के लिए, 53 डोमेन नेम सिस्टम के लिए, 80 जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए, 110 जो है वो पोस्ट पीओपी के लिए, और 443 जो है वो एचटीटीपी पीएस। ठीक है, तो भाई 80 जो है वो एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए, और 443 जो है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, तो सिक्योर के लिए जो हम किसका यूज़ करेंगे, 443 का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है एचटीटीपी का पोर्ट नंबर, तो एचटीटीपी का पोर्ट नंबर क्या होगा, 80, तो यहाँ पर आपका भी आंसर हो जाएगा 80। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए डोमेन नेम सिस्टम, मतलब जो आपका डीएनएस है उसका जो है उसका पोर्ट नंबर क्या होगा, 53 है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का क्या होगा, 25। टेलनेट का क्या होगा, 23। एफटीपी का क्या होगा, 20। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पॉप 3 का क्या होगा भाई, 1110। आगे देखो, ऑपरेट एट द हाईएस्ट लेयर ऑफ अब्स्ट्रक्शन, तो मैंने आपको बताया था हाईएस्ट लेयर आपकी कौन सी होती है, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर पर कौन सा था भाई, गेटवे था। रिपीटर आपका कौन सी लेयर पर था, फिजिकल पे। राउटर आपकी कौन सी लेयर पे था, नेटवर्क पे। ब्रिज आपका कौन सी लेयर पे था, डेटा लिंक लेयर पे। गेटवे आपका कौन सा था, एप्लीकेशन लेयर पर। तो सबसे हाईएस्ट लेयर कौन सी हुई, एप्लीकेशन, तो आंसर भी क्या आ जाएगा आपका, गेटवे। ठीक है, आगे देखो, कलेक्शन ऑफ डेटा सेंड एज अ सिंगल मैसेज, मतलब आप क्या कर रहे हो, डेटा को सेंड करवा रहे हो सिंगल मैसेज में, तो आप उसको क्या कहोगे, डेटा को सिंगल मैसेज में आपने सेंड करवाया तो हम उसको क्या कहेंगे, डेटाग्राम। तो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। ठीक है, लास्ट में हम कुछ केबल्स वगैरह भी देखेंगे भी। एफटीपी जो होती है क्या होती है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है, और कौन सी लेयर पर होती है भाई, एप्लीकेशन लेयर पर। तो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। आगे देखिए, डैश सेट ऑफ रूल्स, तो मैंने कहा था सेट ऑफ रूल्स का क्या होते हैं आपके, प्रोटोकॉल्स। ठीक है, 2 बार क्वेश्चन आया है ये सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा प्रोटोकॉल। ठीक है, बी ऑप्शन। डैश इज फिजिकल एड्रेस, को इसमें से कौन सा जो है आपका फिजिकल एड्रेस होता है, तो मैंने कहा था फिजिकल एड्रेस आपका कहाँ पे होगा, डेटा लिंक लेयर पर। ठीक है, और डेटा लिंक लेयर पर आपके क्या होते हैं, ब्रिज और स्विच। क्या होते हैं, ब्रिज और स्विच। तो ब्रिज और स्विच, देखो ब्रिज स्विच तो है नहीं, तो आंसर हो जाएगा ब्रिज।
ठीक है। फिजिकल एड्रेस जो है आपका मैक एड्रेस होता है जो आपके डेटा लिंक लेयर पर होते हैं। इसके बाद देखो द प्रॉब्लम ऑफ वेरिएबल डिले इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज रिमूव्ड यूजिंग, जो मतलब प्रॉब्लम जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवाते हो तो उस टाइम पे जो प्रॉब्लम आती है उसको आप किससे रिमूव करवाते हैं, टाइम स्टैम्प से। किससे रिमूव करवाते हैं, टाइम स्टैम्प से। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसी के साथ 2015 के क्वेश्चन देखो, 14 के डिस्कस कर चुके हैं। टेलनेट जो है वो एक सर्विस होती है जो रन करती है, जो टेलनेट होती है वो रिमोट प्रोग्राम को रन करवाती है। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। टीसीपी की जो टीसीपी है वो कौन सी लेयर पर होता है, तो मैंने कहा था टीसीपी और यूडीपी आपके दो लेयर पर होते हैं। सॉरी, आपके जो टीसीपी और यूडीपी हैं दोनों एक ही लेयर पर होते हैं। टीसीपी जो होता है वो आपका कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। क्वेश्चन में बता दूं आपको, टीसीपी जो है वो आपका क्या होगा, कनेक्शन ओरिएंटेड। और जो आपका यूडीपी होगा वो क्या होता है, कनेक्शन लेस। ठीक है। यहाँ पे जो है आप यहाँ पे वायर का यूज़ करेंगे, यहाँ पे ये आपका वायरलेस होता है। ठीक है। टीसीपी जो है वो कौन सी लेयर पर यूज़ किया जाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। टीसीपी ना कि यूडीपी भी आता तो भी आपका आंसर यही होता। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू सिस्टम, मतलब कौन सा डिवाइस ऐसा है जो दो सिस्टम को कनेक्ट करे, एक्सेप्शनली इन द सिस्टम यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल। डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं तो मतलब डिफरेंट प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क यूज़ किए जा रहे हैं। यानी कि एक तो मैं लैन का यूज़ कर रही हूँ और एक मैं मैन का यूज़ कर रही हूँ। दोनों अलग अलग नेटवर्क को यूज़ करने के लिए मैं किसका यूज़ करूँगी, गेटवे का। जो ब्रिज होता है वो सेम नेटवर्क को यूज़ करता है। ठीक है। तो भाई यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गेटवे। ठीक है। रिपीटर ऑपरेट इन विच लेयर, रिपीटर जो है कौन सी लेयर पर होते हैं, तो रिपीटर आपके फिजिकल लेयर पर होते हैं। ठीक है, याद हो तो आपको। और जो हब होता है वो भी आपका फिजिकल लेयर पर होता है। ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर पर आपके क्या होते हैं, ब्रिज और स्विच। नेटवर्क लेयर पर राउटर होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पर आपके गेटवे होते हैं। आगे देखो, जीएसएम की फुल फॉर्म बतानी है, ग्लोबल सिस्टम फॉर कम्युनिकेशन, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, सिग्नेचर होता है बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, वो सिग्नेचर जो आपका बाइनरी फॉर्म में हो। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है। ठीक है। तो डिजिटल सिग्नेचर आपके क्या हो जाएंगे, सिग्नेचर इन बाइनरी फॉर्म। आगे देखो, हाउ मेनी पेयर्स, मतलब कितने पेयर्स होंगे स्टेशन कैन साइमल्टेनियसली कम्युनिकेट ऑन इथरनेट लैन, मतलब इथरनेट लैन को कम्युनिकेट करने के लिए कितने जो है स्टेशन चाहिए, तो कितने चाहिए, दो, सॉरी वन। कितने चाहिए भाई, एक जो है आपके पास पेयर होना चाहिए तो आपका काम चल जाएगा। तो आंसर हो जाएगा वन। आगे देखो, एचटीटीपी की फुल फॉर्म बतानी है। एचटीटीपी से देखो कितने क्वेश्चन आ गए, एचटीटीपी की फुल फॉर्म भी पूछ लिया, एचटीटीपी में कौन सा पोर्ट नंबर यूज किया जाता है वो भी पूछ लिया। एचटीटीपी आपका क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे देखो, एफटीपी यूजेस डैश नंबर ऑफ कनेक्शन फॉर ट्रांसफरिंग फाइल। एफटीपी में जो है कितने नंबर ऑफ जो कनेक्शन है वो हम यूज करते हैं फाइल को ट्रांसफर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे। कितने कनेक्शन यूज करेंगे, एक, है ना, सॉरी दो। जस्ट अभी मैंने आपको बताया था एफटीपी जो है वो हम 20 पोर्ट पे भी यूज़ करते हैं। एफटीपी को जो है हम 21 पे भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम फाइल को ट्रांसफ़र करवाते हैं और यहाँ पर कंट्रोल करवाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफ़र करवाना है, यहाँ पे कंट्रोल। तो कितने पोर्ट यूज़ किए जाते हैं, दो। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा दो। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है आपको अच्छे से। इसके बाद देखो, लॉजिकल एड्रेस वहाँ पर जो है लॉजिकल एड्रेस यूज़ किया जाता है। तो जस्ट अभी मैंने बताया था, लॉजिकल एड्रेस जो है वो आपका कहाँ पर यूज़ किया जाता है, नेटवर्क लेयर पर। और नेटवर्क लेयर पर आपके क्या होते हैं, राउटर्स होते हैं। ठीक है, राउटर देख लो, राउटर है भाई, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। आगे देखो, द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो आपकी टाइप होती है वो कौन सी होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अगर किसी सामने वाले का वीडियो आया है, अगर आप घर में 10 बंदे हैं तो 10 के 10 बंदे उससे बात कर सकते नहीं कर सकते। ठीक है, यूनिकास्ट तो नहीं होगा, फिर रैंडमली भी नहीं होगा, मल्टीकास्ट, मतलब मल्टीपल लोगों से जो है आप एक टाइम पे बात करवा पा रहे हो। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे देखो, ट्रांसमिशन मीडिया यूज्ड इन लैन, मतलब ऐसा कौन सा जो आपकी लोकल एरिया नेटवर्क है वो कौन से ट्रांसमिशन मीडियम में यूज़ करती है। कोएक्साइल केबल जो है वो हम स्मॉल एरिया नेटवर्क के लिए यूज़ करते हैं भाई, जहाँ पर हमें स्मॉल डेटा को जो है ट्रांसफ़र करवाना हो तो वहाँ पर हम कोएक्साइल केबल का यूज़ करेंगे। तो लैन क्या होता है, आपका स्मॉल एरिया ही होता है। तो कोएक्साइल केबल में हम किसका यूज़ करते हैं, लैन का। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर हम यूज़ करते हैं ताकि अगर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, अगर मुझे बहुत ही बड़ी अमाउंट में डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो मैं ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करती हूँ। ठीक है। माइक्रोवेव यूज़ किया जाता है मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, तो माइक्रोवेव हम किस लिए यूज़ करते हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर जो है लैन का पूछा था तो आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन आ जाए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर करना है तो ऑप्टिकल फाइबर। इसके बाद देखो, डैश परफॉर्म डेटा ट्रांसलेशन एंड प्रोटोकॉल कन्वर्जन फंक्शन, मतलब आप डेटा को ट्रांसलेट कर रहे हैं और प्रोटोकॉल को कन्वर्ट करवा रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे भी आपका आंसर हो जाएगा गेटवे।
कहाँ पे करवाते हैं? गेटवे में, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछा है, देखो इससे पहले जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था वो था आपका हाफ डुप्लेक्स, कि हाफ डुप्लेक्स जो है वो कहाँ पे होता है। अब क्वेश्चन पूछा है फुल डुप्लेक्स। तो अभी देखो कीबोर्ड और मॉनिटर आपके क्या थे? सिंगल वे कम्युनिकेशन है, सिंगल एक साइड से कम्युनिकेशन हो रहा है, तो कीबोर्ड से सिर्फ हम डेटा भेजते हैं, ठीक है, मतलब आगे क्या होगा पता नहीं। तो ये क्या है आपका? सिंप्लेक्स। मॉनिटर क्या है? सिंप्लेक्स, सिर्फ आपको डेटा, मॉनिटर को हम वीडियो भी कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जैसे टीवी में आपको डेटा दिखता रहता है वैसे ही ये भी काम कर रहा है। वॉकी टॉकी आपकी क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स होता है। और टेलीफोन मतलब दोनों साइड से, इस साइड से भी कम्युनिकेशन हो रहा है, इस साइड से भी कम्युनिकेशन हो रहा है सेम टाइम पे, मतलब यहाँ से ही बंदा बोल रहा है, यहाँ से ही बंदा बोल रहा है, तो ये आपका कौन होता है? फुल डुप्लेक्स। कौन होता है? फुल डुप्लेक्स। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। आगे देखो HTTP इज अ कनेक्शन ऑफ FTP एंड दिस। जो HTTP होता है, जो आपका HTTP है वो किस किस का कॉम्बिनेशन है? HTTP इज द कॉम्बिनेशन ऑफ FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जो आपका HTTP होता है वो FTP और SMTP का जो है क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है, इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद देखो, क्लियर है इतना? इसके बाद देखो TCP/IP मॉडल डज नॉट हैव डैश एंड डैश लेयर बट डैश लेयर इंक्लूड रिक्वायर्ड फंक्शन ऑफ दिस लेयर, ठीक है। तो जो आपका TCP/IP मॉडल होता है उसमें कौन कौन सी लेयर नहीं होती? तो मैं आपको बता दूं, जो आपको OSI मॉडल होता है वहां पे आपकी 7 लेयर होती हैं। OSI मॉडल में कितनी लेयर होती है? 7। लेकिन वहीं पर हम अगर TCP और IP की बात करें, TCP और IP की बात करूं तो यहाँ पे कहीं कहीं पे 5 लेयर होंगी, कहीं कहीं पे 4, ठीक है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 5 ही होंगी 4 ही होंगी, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखा है, तो कहीं पे 5 है कहीं पे 4 है, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो ऊपर वाली लेयर्स है उनको कंबाइन कर रखा है। किस किस को कंबाइन कर रखा है? तो देखो लेयर्स तो आपको पता ही है कि भाई आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। दैट इज एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और आपका फिजिकल लेयर, ठीक है। तो ये आपकी 7 लेयर हो गई। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर बात की, ये आपकी 7 तो लेयर हो गई। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, जो है ये जो सेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन, इन तीनों को मिला के मैंने एक लेयर बना दी, दैट इज एप्लीकेशन लेयर। मतलब एप्लीकेशन लेयर में ही आपकी प्रेजेंटेशन लेयर भी आ गई, सेशन भी आ गई और आपका जो है एप्लीकेशन भी, और इन तीनों का नाम मैंने क्या रख दिया? एप्लीकेशन लेयर। मतलब मैं इसको एप्लीकेशन लेयर ही बोल रही हूँ। और एप्लीकेशन लेयर में क्या मिल गया आपका? PL और SL। तो यानी कि ये आपका क्या है? TCP और IP। यह क्या है? आपका OSI, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर आपका होता है, नेटवर्क होता है, नेटवर्क लेयर को हम इंटरनेट लेयर कहते हैं, ठीक है। डेटा लिंक लेयर होती है, कहीं कहीं पर डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को भी कंबाइन कर दिया जाता है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। अब देखो, अब बोल रहा है कि TCP मॉडल डज नॉट हैव, कौन कौन सी लेयर नहीं होती? तो कौन सी लेयर नहीं है? फिजिकल लेयर नहीं है, फिजिकल लेयर नहीं है भी, फिजिकल है क्या? फिजिकल नहीं है, फिजिकल लेयर नहीं है, सेशन लेयर नहीं है, तो फिजिकल लेयर नहीं है, सेशन लेयर नहीं है, और बट लेयर रिक्वायर्ड फंक्शन ऑफ, जो लेकिन इन लेयर्स के फंक्शन कहाँ पे रिक्वायर्ड है? एप्लीकेशन लेयर में, ठीक है। तो अब देख लो जहाँ पे सेशन लेयर, लेकिन एप्लीकेशन नहीं आएगा बीच में। स्टार्टिंग में प्रेजेंटेशन और सेशन एक साथ आएंगे, लास्ट में एप्लीकेशन आएगा। लास्ट में देखो एप्लीकेशन कहाँ पे है? यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। एप्लीकेशन लेयर कहाँ पर है? यहाँ पे। तो सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और आपका एप्लीकेशन लेयर। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे C ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाई WLAN सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपका WLAN सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है? दैट इज IEEE 802.11i। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे D ऑप्शन। इसके बाद देखो, कंसीडर अ CIDR क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग नेटवर्क एड्रेस, आपको ये दे रखा है, ठीक है। वैसे ये कौन सी क्लास का एड्रेस है? कौन सी क्लास का एड्रेस है? क्लास C। और क्लास C में आपकी कितनी नेटवर्क ID होती है? 21, ठीक है। तो बाकी के क्या? होस्ट ID, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो 21 है, यहाँ पे दे भी रखा है आपको 21 आपकी क्या होंगी? नेटवर्क ID होंगी। और जो नेटवर्क ID है वो आपकी एज इट इज सेम रहेंगी। नेटवर्क ID पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, नेटवर्क ID जो है आपकी एज इट इज सेम रहेंगी। लेकिन जो 21 के बाद, मतलब जैसे आपकी टोटल कितनी बिट होती है? 32 में से 21 माइनस कर दो तो 11। जो बाकी की जो 11 बिट बची हैं वो आपकी क्या होनी चाहिए? उनमें हम चेंज कर सकते हैं, उन सारे बिट्स को हम क्या कर देंगे? 1 बना देंगे, ठीक है। उन सभी बिट्स को क्या बना देंगे? 1। तो देखो, मैंने 194 को बाइनरी में लिखा, मैंने 24 को बाइनरी में लिखा, मैंने 0 को बाइनरी में लिखा, मैंने 0 को बाइनरी में लिखा, ठीक है। अब ये 21 यहाँ पे बता रहा है कि ये आपका क्या है? नेटवर्क है, ठीक है। ये आपकी क्या है? नेटवर्क ID है। तो हम 21 के 21 बिट को एज इट इज लिख देंगे। तो 8 बिट ये आपकी, 8 बिट ये, और इसमें से 5 बिट, इसमें से 5,
तो स्टार्टिंग के 5 क्या हो गए 0, और पीछे के जो 3 बिट बची हैं उसको क्या कर देंगे, जो होस्ट बिट होंगे उसको 1 1 बना देंगे, तो पीछे की बिट को मैंने 1 1 बना दिया। ऐसे ही जो पीछे 8 डिजिट थी 1 0 0 की, उसको मैंने क्या बना दिया 1 1 1 बना दिया। ठीक है, अब ये तो वही आपका 192, ये भी आपका 24 है, क्योंकि इन दोनों में तो हमने कुछ किया ही नहीं। अब यहाँ पे देखो 5 बार 0 और 3 बार 1, 3 बार 1 क्या बता रहा है 1 2 4, 4 2 6 और 1 7, ठीक है 7, और ये आपका जो है इस तरीके से 8 के 8 1 हो, तो हम इसको क्या कहेंगे 255। ठीक है, क्या कहेंगे 255, तो आंसर हो जाएगा आपका ये। देख लो भाई कहाँ पे मैच कर रहा है, देख लो कहाँ पे मैच कर रहा है 194.27.7.255, तो आंसर हो जाएगा भाई ए ऑप्शन। सोचने वाली बात ही नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर एक बार आपको मेथड समझ में आ गया तो भाई ऐसे क्वेश्चन जो है आप आराम से कर पाओगे, ऐसे क्वेश्चन जो है वो आराम से कर पाओगे। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो मतलब इस तरीके से अगर आपको पीछे दे रखा है, अगर नहीं भी दे रखा तो आप क्या करोगे, आपको मैंने आपको भी जब भी आईपी एड्रेसेस बताए थे तो मैंने बताया था कि भाई क्लास ए में आपके कितनी नेटवर्क आईडी होती है, क्लास बी में कितनी नेटवर्क आईडी होती है, क्लास सी में कितनी होती है, क्लास डी में कितनी होती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, उसी के अकॉर्डिंग फिर जो है आप उनको एज इट इज रखोगे और होस्ट बिट में चेंज करवा दोगे। समझ में आ गया, ऐसे ही करना है भाई। आगे देखो, लेट P इज इक्वल टू 17, P अगर 17 है और Q जो है आपका 11 है, आर से एल्गोरिथम आपको यूज करना है, पॉसिबल वैल्यू आपको बतानी है, E जो है वो आपकी पब्लिक की, N और D जो है वो आपकी प्राइवेट की है, तो आपको वैल्यूज बतानी है। तो N जो होता है वो N की वैल्यू होती है हमारी N इक्वल टू P इंटू क्यू। तो P आपको दे रखा है, P आपको दे रखा है 11, मतलब जो है 11 और 17 दे रखे हैं भी, P और Q की वैल्यू जो है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 187, तो N की वैल्यू आ गई है 187। ठीक है, अब N की वैल्यू 187 आ गई है, तो यानी कि जो है आपका ये गलत होगा, ये गलत होगा। ठीक है, तो यानी कि आंसर क्या बचा आपका ए और सी में से। अब मैं Q की वैल्यू निकालूंगी, Q की वैल्यू क्या है आपकी P माइनस 1 इंटू Q माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 160। ठीक है, अब E की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो इसके हम फैक्टर बनाएंगे, जो आपके पास ये Q आया है, जब आप इस 5 जो आया आपके पास, इसके जब आप फैक्टर बनाओगे, फैक्टर जब आप इसके फैक्टर करोगे तो जैसे जो है 160 के मैंने फैक्टर किए, क्या आया 16 और 10, 10 के मैंने फैक्टर किए 2 इंटू 5, 16 के मैंने फैक्टर किए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो देखो अब इसके फैक्टर में क्या आया 2 और 5, क्या आया 2 और 5। अब मैं क्या करूंगी 2 और 5 को हटा के, 2 और 5 को हटा के जो भी जो है वैल्यू बचेगी है ना, उसको मैं क्या ले लूंगी ई की वैल्यू। ठीक है, तो देखो 5 वाला तो आपका होगा नहीं, जो फैक्टर बने हैं वो तो हम लेंगे ही नहीं, 5 वाला तो होगा ही नहीं, तो आंसर जो है वो डायरेक्ट आपको यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, अब जो है एक बार जो है आप इसके जो आपकी प्राइवेट की है उसमें भी वैल्यू पुट करके देख लो। डी क्या होता है आपका 1 प्लस में के इंटू डी डिवाइड बाई ई, तो 1 प्लस के इंटू डी की वैल्यू क्या है, डी जो है आपका 5 की वैल्यू क्या है 160, तो 160 के की हम यहाँ पर मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे, मिनिमम वैल्यू इसलिए पुट करेंगे और जब तक पुट करेंगे जब तक जो आपका पूरा पूरा डिवाइड ना हो जाए। तो जब मैंने यहाँ पर जो है के की वैल्यू रखी 1 रखने के बाद यहाँ पर आपको मिला 161। ठीक है, तो 161 को जब जैसे ही मैंने 7 से डिवाइड किया तो आपका पूरा का पूरा डिविजिबल हो गया, यानी कि आपका आंसर आया 23। तो जो है डी की वैल्यू आ जाएगी 23, एन जो ई है उसकी वैल्यू आ जाएगी 7, और जो आपका एन है उसकी वैल्यू हो जाएगी 187। ठीक है, आगे देखो आईपी एड्रेसेस 10.231.241.1 ई बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास। कौन सी क्लास में बिलोंग कर रहा है भाई, मैंने आपको बताया था 1 से लेके 126 तक जो है कहाँ पे बिलोंग करता है, क्लास ए के अंदर, तो बस वही है क्लास ए में बिलोंग कर रहा है। 127 आपका क्या होता है लूप बैक एड्रेस के लिए यूज करते हैं 127। 128 से 191 क्लास बी हो जाएगी, ये आपकी क्लास सी, ये आपकी डी और ये आपकी ई। ठीक है, डी जो है मल्टीकास्ट के लिए ये आपकी रिजर्व्ड होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए।
बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसका 255.000 होगा, इसका 255.000 होगा, इसका जो है 255 होगा, इसका चारों के चारों 255 यानी कि जो है ब्रॉडकास्ट करवा रहे हैं। आगे देखो मैक्सिमम चैनल यूटिलाइजेशन केस ऑफ प्योर अलोहा। प्योर अलोहा की वैल्यू बत पूछी है कि जो प्योर अलोहा है उसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो प्योर अलोहा की जो वैल्यू होती है वो होती है 18.4% और स्लोटेड अलोहा की बात करें तो उसकी होती है 36.8, ठीक है। तो भाई प्योर है तो इसलिए डायरेक्ट हम आंसर कर देंगे 18, अप्रॉक्सीमेट मतलब 18 के आसपास जा रहा है तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे देखो यूआरएल की फुल फॉर्म बतानी है। यूआरएल होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। आगे देखो डैश इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, डैश इज इंटरनेट लेयर प्रोटोकॉल, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर पर कौन सा प्रोटोकॉल होता है, एप्लीकेशन लेयर पर कौन सा प्रोटोकॉल होगा भाई, देखो आरटीपी। देखो ऐसे तो डोमेन नेम सिस्टम भी होता है, लेकिन भाई इंटरनेट लेयर पर भी तो प्रोटोकॉल होता है। टीसीपी आपका कौन सी लेयर पर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर, ठीक है। ये आपका जो है नेटवर्क लेयर पर है, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है नेटवर्क लेयर एप्लीकेशन लेयर पर हो जाएगा आरटीपी और यहाँ पर हो जाएगा आपका आईसीएमपी, ठीक है। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। आगे देखो कंसीडर चैनल कैपेसिटी इज 100 Mbps, मतलब चैनल की कैपेसिटी दे दी 100 Mbps, लेंथ दे दी आपको 10,000 बिट्स और आपको जो है पूछा है एवरेज फ्रेम अराइव्ड रेट इज 5000, एवरेज जो रेट है वो क्या है 5000 फ्रेम पर सेकंड है। अप्लाइंग सिंपल क्वेरी थ्योरी द मीन फ्रेम डिले टू सेंड अ फ्रेम ऑन द चैनल इज, तो आपको जो है बताना है। तो यहाँ पे अगर मैं मीन डिले निकालूँ तो मीन डिले यानी कि टी इक्वल टू 1/μc माइनस लेमडा, ठीक है। सभी की वैल्यू आपको दे रखी है, आपको बस पुट करनी है, सभी की वैल्यू दे रखी है, पुट करनी है। तो देखो म्यू दे रखा है तो 1/μ की वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा मीन फ्रेम लेंथ हो जाएगी। मीन फ्रेम लेंथ आपको क्या दे रखी है यहाँ पर 10,000 दे रखी है, ठीक है। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको Mbps में दे रखी है, तो आप इसको किस में चेंज कर दोगे, बिट्स में। बिट्स को में चेंज करने के लिए 10⁶ से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। म्यू की वैल्यू दे दी जो है 10,000। अब इसका 1/μ निकालूंगी तो क्या हो जाएगा 1/ जो है इस तरीके से हो जाएगा। जब हम ये ऊपर जाएंगे तो 10⁻⁻4 हो जाएगा, नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा। लेमडा आपको 5000 दे रखा है, सारी वैल्यूज आपके पास हैं तो बस पुट कर दीजिए। तो पुट करेंगे तो 10 की पावर जो है म्यू क्या होता है आपका 10⁻⁻4, सी क्या है आपका 10⁻8 माइनस 5000, तो 10⁻4 माइनस 5000, तो यहाँ से क्या बचेगा 1/5000। और फिर जो है आप देखो हमें जो है सेकंड्स में तो आने से रहा 0.5 एक ही आपका सेकंड में है, अगर मैं इसको जो है सेकंड में कन्वर्ट करूँ तो क्या आपका आ जाएगा, नहीं 0.0 कुछ आएगा। अब जो है हम इसको किस में चेंज करेंगे माइक्रो सेकंड में, माइक्रो सेकंड के लिए 10⁶ से जो है डिवाइड कर देंगे और डिवाइड किया तो आपका आंसर आ जाएगा 200 माइक्रो सेकंड, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर पोर्ट, इसमें से ऐसा कौन सा है जो आपका कंप्यूटर टाइप का पोर्ट नहीं है। पोर्ट क्या करवाते हैं, कनेक्ट करवाते हैं। तो SCSI की अगर फुल फॉर्म आ जाए स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, क्या कहेंगे स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। POP3 क्या होता है आपका ईमेल प्रोटोकॉल होता है। PS/2 USB, ये सारे तीनों के तीनों आपके क्या हैं, आपके जो है कंप्यूटर के पोर्ट हैं, लेकिन जो आपका POP3 है वो नहीं है, तो यहीं पर आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अब मैं अगर कहूँ जो POP3 है उसका जो पोर्ट नंबर है वो क्या होगा, पोर्ट नंबर, तो यहीं पर आपको होमवर्क देना है कि POP3 का जो है POP3 का जो क्या कहते हैं पोर्ट नंबर क्या है, ठीक है। इसके आगे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाइड WLAN सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, इसमें से कौन सा जो है WLAN, क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन IEEE 802.11i। आगे देखो in context of error detection and correction in computer network, CRC stands for, CRC की फुल फॉर्म होती है साइकिल रिडंडेंसी चेक, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये। आगे देखो OSI की फुल फॉर्म जस्ट मैंने बताया था आई है, तो OSI होता है आपका ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। आगे देखो देयर आर सेवरल जो है कॉमन टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर सिग्नल रेट इन द लिटरेचर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन टर्मिनोलॉजी फॉर सिग्नल रेट, ठीक है। तो कॉमन टर्मिनोलॉजी आपको बतानी है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बिट रेट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बिट रेट, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे देखो नेटवर्क जो है आपको दे दिया है CSMA CD, बैंडविड्थ दे दी 10 Mbps, मैक्सिमम प्रोपोगेशन टाइम जो है वो आपका क्या है, इग्नोरिंग द टाइम नीडेड टू सेंड अ जैमिंग सिग्नल, ठीक है 25 माइक्रो सेकेंड। व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ फ्रेम, फ्रेम का जो है आपको मिनिमम साइज बताना है। तो मिनिमम साइज का जो फ्रेम है उसका फॉर्मूला होगा मिनिमम साइज फ्रेम इज इक्वल टू बैंडविड्थ इंटू में डिले,
जो भी आपका राउंड ट्रिप टाइप का जो भी डिले हुआ है वो, ठीक है। तो बैंडविड्थ इंटू डिले, तो बैंडविड्थ आपकी क्या है 10 इंटू 10⁻⁶। और जो एक साइड आने में कितना टाइम लग रहा है, एक साइड आने में कितना टाइम लग रहा है, तो एक साइड आने में आपको टाइम लग रहा है 25.6, ठीक है। जब आप वापस भी जाओगे, मतलब दोनों साइड का कैलकुलेट करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 से मल्टीप्लाई की तो आपको क्या मिला 11.2, ठीक है, इंटू 10⁻⁶। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 512 बिट्स आ जाएंगे। लेकिन आपके पास जो आंसर है वो सारे के सारे बाइट्स में है, तो 512 को बाइट में कन्वर्ट करने के लिए 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 6 48 बच गए, 3 8 चौक 32, तो आंसर हो जाएगा 64 बाइट, ठीक है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ रूल्स। जस्ट फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सेट ऑफ रूल्स 2020 में ही क्वेश्चन आया है। सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स आपके क्या होते हैं, प्रोटोकॉल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है अभी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सेट ऑफ रूल्स कंप्यूटर नेटवर्क क्या हो जाएगा, प्रोटोकॉल। आगे देखिए, विच डिवाइस इज नीडेड टू कनेक्ट टू कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कौन सा डिवाइस है जहाँ पे दो कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए हमें डिफरेंट प्रोटोकॉल, है ना, डिफरेंट यानी कि अलग अलग जो है आपके पास नेटवर्क है। एक आपका लोकल एरिया नेटवर्क है और एक आपका सपोज वाइड एरिया नेटवर्क है। दो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए किसका यूज करेंगे, गेटवे का। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ड इंटरनेट, इसमें से ऐसा कौन सा है जिसकी बेस्ट डिस्क्रिप्शन इंटरनेट की। तो पर्सनल कम्युनिकेशन है। क्या इंटरनेट सिर्फ वही बंदा यूज कर सकता है जो पर्सनल के लिए हो, बताओ मुझे। आजकल तो हर जगह इंटरनेट लगा होता है, आजकल मेट्रो वगैरह में, कहीं कहीं पे, ऑफिस में, पूरे में भी कोई जरूरी कि पर्सनल ही हो, ठीक है। क्या पर्सनल कम्युनिकेशन है, कॉर्पोरेट है, इंडियन सिर्फ गवर्नमेंट के लिए है। जो आपका इंटरनेट है वो लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, लार्ज है, मतलब बहुत सारे लोग ह्यूज अमाउंट में उसको यूज कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। मतलब आजकल लोगों की लाइफ जो है बिना फोन के है ही नहीं, बिना नेटवर्क के है ही नहीं। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज फॉर कंप्यूटर नेटवर्क टिपिकली कनेक्ट पर्सनल कंप्यूटर लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। और सिंगल बिल्डिंग की बात हो रही है, लिमिटेड आ गया जहाँ पे, तो बस सबसे छोटा आपका क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। सिंगल बिल्डिंग में लगा रखा है, जो है सिंबल एक छोटे से कॉलेज में लगा रखा है, तो यहाँ पे सब जगह हम किसका यूज करते हैं, लैन का यूज करते हैं, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन ऑन डब्ल्यू पे इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का, दैट इज सी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद देखो, सॉकेट क्या होते हैं। तो सॉकेट्स क्या होते हैं भाई, आपके IPv4 एड्रेस होता है जो ट्रांसलेट करता है IPv4 को IPv6 में, ठीक है। कॉम्बिनेशन होता है IP एड्रेस और पोर्ट एड्रेस का, कॉम्बिनेशन हो गया किसका, IP का और पोर्ट का, ठीक है। इसके बाद जो है कॉम्बिनेशन है मैक एड्रेस और डोमेन एड्रेस का, एप्लीकेशन लेयर एड्रेस होता है, ठीक है। तो जो सॉकेट होते हैं वो कॉम्बिनेशन होगा किसका, IP और पोर्ट एड्रेस का, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ IP एड्रेस एंड पोर्ट एड्रेस। इसके बाद देखो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट चूज द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। जो कोड रेड है, मतलब आपको ओड वन बताना है, तो कोड रेड जो है वो हम यूज करते हैं वॉर्म के लिए, मेलिसा हम यूज करते हैं वायरस के लिए। ये भी आपका क्या है, वायरस है। तो एक तरीके से कोड रेड, मेलिसा, ये सारे आपके क्या है, वायरसेस हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को क्या करेंगे, हार्म करेंगे, मतलब उसको नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन जो कोमोडो है वो आपका क्या है, एंटी वायरस, मतलब जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को बचा रहा है वायरसेस की उससे, ठीक है। आपके कंप्यूटर सिस्टम को क्या कर रहा है, बचा रहा है। तो ऑब्वियसली ओड वन आउट की बात हो रही है, तो ओड वन आउट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंटी, मतलब कोमोडो, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। इसी के साथ कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और आपको जो हमने पढ़ा है, जो हमने ये कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा है, जो आपके IP एड्रेसेस पढ़े हैं, OSI मॉडल पढ़ा है, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं पर कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। तो इतना ही अगर आप अच्छे से कर लोगे तो भी जो है आप एग्जाम में अच्छा खासा कर सकते हो। उसके बाद टोपोलॉजी की बात करें तो आपकी काफ़ी सारी टोपोलॉजी होती है, एक मैश टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी टोपोलॉजी होती हैं, ठीक है। कौन सी, मैश हो गई, स्टार हो गई, बस हो गई, हाइब्रिड हो गई, ये सारी आपकी क्या है, टोपोलॉजी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, रिलायबल जो कनेक्शन है वो कौन प्रोवाइड करता है, मतलब रिलायबिलिटी कौन, तो मैश जो टोपोलॉजी है उसमें क्या होता है कि वो हर किसी से कनेक्शन बना के रखती है। मतलब यहाँ पे फेलियर के मतलब एक कॉम्प्लेक्स तो होता है स्ट्रक्चर, लेकिन इंश्योर है कि वो आपको डेटा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्मूला हम यूज करते हैं n × n-1/2, तो ये चीज़ कुछ याद कर लेना। बाकी जो है आपने सब कुछ पढ़ाई हुआ है कि स्टार क्या होती है, एक स्टार की तरह होती है, ठीक है। बस जो है एक बस की तरह होती है, इस तरीके से स्टार सा हो गया। बस जो होती है वो आपकी क्या है, इस तरीके से बस की फॉर्म में होती है, ठीक है। फिर है आपका रिंग की फॉर्म में, इस तरीके से रिंग की फॉर्म में, यहाँ पे हब, यहाँ पे
यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से आपकी जो है क्या होती हैं, टोपोलॉजीज होती हैं, ठीक है। तो बस टोपोलॉजी का आपको कुछ नहीं करना, वैसे एक बार हल्का सा देख लेना, अगर क्वेश्चन आए तो कराना, ठीक है। बाकी जितना करवाया है उतने उसको भी बहुत अच्छे से कर लोगे तो भी एग्जाम में अच्छा खासा जो है, ठीक है। क्लियर है भाई, क्लियर है। तो भाई यहीं पर जो है हम क्लास को बाइंड अप करते हैं। बस अगर 1 घंटे की रिवीजन भी कर लो, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लासेस बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेन ये है कि लास्ट टाइम पे आपकी रिवीजन होनी चाहिए। अगर आप इतना भी रिवाइज कर लेते हैं तो आपको जो है सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। वैसे अभी तक आपने पढ़ा तो होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा, ऐसा तो है नहीं कि भाई बिना पढ़े भाई वो हो जाए, है ना। तो आपने अभी तक पढ़ा होगा। तो अब जो है सिर्फ आपको जो है मेन मेन पॉइंट्स, मेन मेन चीज़ें जो है सिर्फ रिवाइज करने की ज़रूरत है। अगर सिर्फ आपने रिवाइज कर लिया तो भी जो आप अच्छा खासा जो है एग्जाम में स्कोर करेंगे। तो भाई अब आपके जो है दो 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 क्लासेस और रह गई हैं। कौन कौन सी? एक रह गई आपकी डीबीएमएस की और एसक्यूएल की, वो भी आपका इंपॉर्टेंट है, 7 से 8 मार्क्स का या वेटेज रखता है। और एक रह गया आपका डिजिटल, ठीक है। 2 सब्जेक्ट्स और रह गए हैं, डिजिटल और डीबीएमएस और एसक्यूएल, ठीक है। तो ट्राई करेंगे, करें, ठीक है, ताकि जो है आपको सारी चीज़ें जो है अपना टाइम से पहले ही आप रिवाइज कर लो और फिर जो है बाद में उन पॉइंट्स को बार बार देख लो, है ना। और कॉमन वाले की कैसी पे प्रिपरेशन हो गई ये बता दीजिएगा, क्लास कैसी लगी वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। तो क्लास को करते हैं यहीं पर बाइंड अप, ताकि जो है नेक्स्ट क्लास में फिर से मिल सके। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो है अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।